सभी को जय स्वामीनारायण। पिछले कई दिनों से हम सहजानंद चरित्र का अध्ययन कर रहे हैं और हमारे 21 प्रकरण हो चुके हैं और 21वें प्रकरण के कुछ अध्याय रह गए हैं जिनका हम आज पठन करेंगे। फिर हम 22वें अध्याय में 22वें प्रकरण में प्रवेश करेंगे। तो आज का जो 21वां प्रकरण है उसका अध्याय है हमको कैसा कहेंगे। तो संध्या ढल रही थी। श्री हरिगढ़पुर में वासुदेव नारायण के कमरे के बाहर सभा में विराजमान थे। उस समय चर्चा चल रही थी कि श्रीहरि को राजा स्वरूप भगवान कहना चाहिए अथवा साधु स्वरूप भगवान। यह सुनते ही श्रीहरि ने एक सुंदर चरित्र किया। अपनी देह से आभूषण निकालकर वे साधुओं की ओर फेंकने लगे और वस्त्र उतारकर स्त्रियों की ओर फेंकने लगे। यह देखकर ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा, महाराज आप भी विचित्र हैं, आप हमारी ओर आभूषण फेंकते हैं, वे हमारे किस काम के, और स्त्रियों की ओर आप कपड़े फेंकते हैं, उनको ये कपड़े किस काम के। आपने दिया तो सही, परंतु ऐसा दिया जो किसी के काम ही नहीं आए। सभी हंसने लगे। कुछ देर के बाद श्री हरि ने अपनी एक और राजा के वस्त्र पहने तो दूसरी ओर साधु के धारण किए। नीचे की ओर एक पैर में जामा पहना और ऊपर की ओर फगवा कपड़ा ओढ़ लिया। उनके एक हाथ में माला थी, दूसरे हाथ में तलवार। सिर पर पगड़ी पहने हुए श्री हरि ने कहा, अब आप मुझे कैसा कहोगे, मैं राजा रूप भगवान हूँ या साधु रूप। तब सभी कहने लगे, महाराज आप ना तो राजा है ना साधु। तब श्री हरि ने कहा, अपने जैसे तो केवल हम एक ही हैं, पहले जो हो गए वे अवतार थे और हम अवतारी हैं। श्री हरि के उपदेश का मर्म हर कोई समझ गया। सभी ने मिलकर अपने हृदय में निश्चय किया कि वास्तव में ये तो अवतारों के अवतारी हैं। फिर इसके बाद अगला है बंदर ने माला घुमाई। तो अब देखते हैं श्री हरि ने कैसी लीला यहाँ पर दिखाई कि एक बंदर से माला घुमवा दी। तो श्री हरि गढ़ा में रामनवमी के लिए वरताल पधारे। एक दिन शाम को धारू तालाब के किनारे सभा में विराजमान थे। वहाँ एक बंदर कूदता फादता वहाँ आ पहुँचा। उसकी ओर देखकर कुछ काठियों ने मार्मिक भाषा में कहा, महाराज रामचंद्र जी की सेना में क्या ऐसे ही बंदर थे? ऐसे बंदर क्या हथियार लेकर लड़े होंगे? महाराज ने कहा, ऐसे ही बंदरों ने भगवान के प्रभाव के से सामर्थ्य पाया था और युद्ध में भी लड़े थे। तो काठियों ने कहा, अच्छा तो इस बंदर के द्वारा भी कोई देवी क्रिया आप करवाइए ना। तो श्री हरि ने अचानक एक बंदर पर दृष्टि की, तुरंत कूदकर सभा के बीच आ गया और वंदन करके महाराज के सामने बैठ गया। महाराज ने उसी पल उसके हाथ में माला थमा दी। वह बंदर स्वस्तिक आसन में बैठकर स्वामीनारायण मंत्र का जाप करने लगा और माला घुमाने लगा। इसके उपरांत वह रामचरितमानस की चौपाइयों को भी बोलने लगा। उसे देखकर काठी बोले, यह तो वास्तव में आश्चर्य है, परंतु महाराज बंदरों ने इतनी छोटी सी देह में गंधमादन जैसा महान पर्वत कैसे उठाया होगा। तो श्री हरि ने उस बंदर के सामने देखा तो उसने धीरे धीरे विशाल रूप धारण कर लिया और हाथ में गंधमादन पर्वत उठाकर आकाश में उड़ता हुआ अदृश्य हो गया। सब इस घटना को देखते ही रह गए। रामनवमी के बाद श्री हरि ने वरताल में 3 शिखरीय विशाल मंदिर का शिलान्यास किया। वहां अपने ही हाथों से अपनी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने का उनका निश्चय था। गुजरात के हरिभक्तों ने खुलकर दान दिया और मंदिर निर्माण के काम में महाराज ने ब्रह्मानंद स्वामी, अक्षरानंद स्वामी और आनंदानंद स्वामी की नियुक्ति की और नींव की खुदाई शुरू कर दी। सबके साथ श्री हरि भी मिट्टी के टोकरे अपने सिर पर उठाकर सेवा में लग गए। 30 ईंटें उनके द्वारा भी ढोई गई। सेवा ही उनका जीवन था और विनम्रता ही उनकी प्रकृति। इस प्रकार महाराज ने अनेकों लीलाएं करके अपने हरि भक्तों को असीम सुख प्रदान किया। फिर अगला अध्याय है सहजानंद रूपी सूर्य। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दूर दूर विचरण कर रहे संतों को श्री हरि ने जूनागढ़ जिले के पंचाला गांव में निमंत्रित किया। यहाँ उन्होंने पुष्पोदोल उत्सव का भव्य आयोजन किया था जिसमें संत रास खेल रहे थे। उतने ही स्वरूप धारण करके श्री हरि ने भी उनके साथ रास खेलकर अति अपार आनंद किया। इस अवसर पर उन्होंने सारे गांव को भोजन के लिए निमंत्रित किया। जब सभी भोजन करके तृप्त हुए तब श्री हरि ने पूछा, कोई खाने में रह तो नहीं गया? वास्तव में व्यवस्थापक संतों ने कहा, महाराज घर घर जाकर पूछ लिया गया है, अब तो कोई भोजन लेने में बाकी नहीं रहा।
परंतु श्रीहरि ने बहती नदी के उस पार कुछ मैले कुचैले कपड़ों में घूमते लोगों को देखा और पूछा, वे कौन है? क्या उन लोगों को भोजन खिलाया? कुछ लोग कहने लगे, प्रभु ये तो जंगल में रहने वाले वागरी हैं, उन लोगों को भला कौन खिलाता है? श्रीहरि की आंखों में करुणा की आर्द्रता छा गई। उन्होंने कहा, क्या सूर्य केवल पुण्यशाली लोगों के लिए ही निकलता है? बरसात भी पापों और पुण्यशाली दोनों के लिए बरसती है। पापी या पुण्यशाली में कोई भेद नहीं होते। उसी प्रकार आज सहजानंदी रूपी सूर्य उदित हुआ है। हमें तो सभी का कल्याण करना है। जाइए, उन्हें बुलाइए, हम उनको भी भोजन देकर तृप्त करेंगे। हरिभक्तों ने नदी के उस पार जाकर वागरियों को भोजन के लिए बुला लिया। श्रीहरि स्वयं ने उन्हें भोजन परोसने के लिए कहा। वे आज श्रीहरि की कृपा से कृतार्थ हुए। अंतकाल में उन्हें श्रीहरि का स्मरण होने लगा और श्रीहरि ने उनका भी कल्याण किया। इस प्रकार हमारे 21 प्रकरण पूरे हो गए। अब 22वां प्रकरण है भुज में मूर्ति की प्रतिष्ठा। तो अहमदाबाद में नारायण देव की प्रतिष्ठा करके श्रीहरि विचरण करते हुए गड्रा पहुंचे। कच्छ से पधारे हुए हरिभक्तों ने उनके चरणों में निवेदन किया कि हे महाराज, आप कच्छ में भी ऐसा विशाल मंदिर निर्माण करें, हम हर तरह की सहायता करेंगे। उनका उत्साह देखकर श्रीहरि कहने लगे, यह वास्तव में सुंदर विचार है। हम भुजनगर में मंदिर निर्माण के लिए वैष्णवानंद स्वामी को भेज रहे हैं, जो तुम्हारी हर तरह से सहायता करेंगे। देखते ही देखते भुजनगर में मंदिर का निर्माण हो गया। भक्तों के भक्ति भाव को देखकर श्रीहरि मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए संतों भक्तों के साथ कच्छ के लिए चल दिए। श्रीहरि के साथ काठी दरबारों ने अश्वों पर सवारी की थी और संतों ने पैदल चलना आरंभ किया। लगभग 150 बैलगाड़ियों में हरिभक्त विराजमान थे और 15-20 बैलगाड़ियां खाने की सामग्री से भरी हुई थी। भुज में श्रीहरि का निवास हरजी भाई के घर किया गया। संवत 1878 यानी सन 1822 वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन भुजनगर में श्रीहरि ने धूमधाम से नारायण देव की प्रतिष्ठा की। सारे कच्छ प्रदेश में श्रीहरि का जय जयकार हो गया। यहाँ से वे कई वर्षों के बाद पधारे थे, इसलिए स्थानिक हरिभक्तों के मन में आनंद की फुहारें उमड़ रही थी। यहाँ से हलवद, चोटिला, नागड़का और लोया होकर श्रीहरि गढ़पुर आ पहुँचे। इस प्रकार भुज में श्रीहरि ने मूर्ति प्रतिष्ठा की। और अब हमारे 22 प्रकरण पूरे हो चुके हैं और 23वां प्रकरण है हमारा जड़ भरत। तो गढ़पुर में जन्माष्टमी के उत्सव में मुक्तानंद स्वामी रचित कृष्ण पद गाए गए। दिवाली और अन्नकूट का उत्सव भी यहीं मनाया गया। धन त्रयोदशी से लेकर अन्नकूट तक प्रतिदिन प्रातःकाल और रात्रि के समय श्रीहरि वासुदेव नारायण के कमरे के समक्ष विराजमान होते थे। उनके आसपास में सेवक संत दीपमाला से दिव्य वातावरण का निर्माण करते थे। रंगोली रचना, दीपावली के स्वरचित पदों का गान करना, अन्नकूट रसोई तैयार करना आदि की सेवा में संत हरिभक्त हमेशा तत्पर रहते। श्रीहरि दूध दुहने के समय वहीं जाकर उपस्थित रहते। कभी कभी वे स्वयं जाकर पशुशाला में दूध दुहने बैठ जाते। संध्या के समय लक्ष्मीवाड़ी में अश्व विद्या के खेल खेलकर काठी हरिभक्तों को प्रसन्न करते। इस वर्ष अन्नकूट का उत्सव भव्यता से संपन्न हुआ। भोजन के समय श्रीहरि ने आदेश दिया कि छोटे छोटे संत पंक्ति में परोसने के लिए तैयार रहें और बड़े संत भोजन अंगीकार करें। उसके बाद भोजन के लिए बैठे। श्रीहरि स्वयं आज जलेबी लेकर संतों की पंक्ति में परोसने के लिए पधारे। सर्दी के दिन शुरू हुए। मार्गशीर्ष महीने की ठंड पूरे मुल्क में थर्रा रही थी। गढ़पुर में एक हरिभक्त श्रीहरि के लिए एक मोटा सा कंगल ले आया। इतना खुरदरा था कि शरीर को डंक की भांति चुभता। थोड़े से घर्षण से त्वचा लाल हो जाती। फिर भी श्रीहरि उस हरिभक्त के भाव का स्मरण करके हमेशा वही कंबल ओढ़ा करते थे। अनेक संतों ने युक्ति पूर्वक श्रीहरि से वह कंबल मांगने की कोशिश की थी, किंतु श्रीहरि उनको दूसरा कंबल दिलवा देते, परंतु वह मोटा और खुरदरा कंबल किसी को नहीं देते। पूर्णिमा का दिन था। प्रातःकाल श्रीहरि कथा कर रहे थे। उस समय एक हरिभक्त सुंदर और महीन शाल लेकर आया। उस समय मुक्तानंद स्वामी ने गुणातीतानंद स्वामी से कहा, महाराज का वह मोटा सा खुरदरा कंबल अभी महाराज से मांग लीजिए। गुणातीतानंद स्वामी ने भी अवसर देकर श्रीहरि से कहा, महाराज आपके लिए सुंदर कोमल शाल ठीक रहेगी, अब आप मोटा सा कंबल मुझे देने की कृपा कीजिए। श्रीहरि पहले तो देने से मना कर दिया, परंतु मुक्तानंद स्वामी ने कहा, महाराज ये निर्गुणानंद स्वामी जड़ भरत की तरह हैं, उनको यह कंबल वैसे भी बहुत पसंद है, यदि आप उन्हें दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। श्रीहरि ने हंसकर कहा, लीजिए यह कंबल।
आप ही तो हमारे जड़ भरत हैं। इतना कहकर उन्होंने गुणातीतानंद स्वामी को वह कंबल उड़ा दिया। फिर अगला है धर्म कुल से मिलन। तो मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में श्री हरि कार्याणी पधारे। यहाँ किसी हरि भक्त ने आकर श्री हरि को खबर दी कि धर्म कुल के कुछ सदस्य आपके दर्शन के लिए पधार रहे हैं। महाराज घोड़ी पर सवार होकर सामड़ियाला गांव के निकट शमी वृक्ष के नीचे पधारे, जहां आज स्मृति के लिए एक चबूतरा तैयार किया गया है। आज अयोध्या से राम प्रताप भाई की पत्नी सुहासिनी इच्छाराम भाई की पत्नी वरियाली बाई तथा उनके पुत्र रघुवीर जी एवं अयोध्या प्रसाद जी श्री हरि के दर्शन के लिए आ पहुँचे। 32 वर्षों के बाद देवर भौजाई का मिलन हो रहा था। सुहासिनी भाभी की आंखों से आनंद के हर्षाश्रु बह रहे थे। वे सोचती थी कि यह स्वप्न तो नहीं है। कार्याणी में सभी हरिभक्त की अक्षर कुटीर पर पहुँचे। श्री हरि ने सभी का कुशल समाचार पूछा। भाभी से क्षमा याचना की। आज तो भाभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब श्री हरि भोजन करने बैठे तब कई वर्षों के बाद उन्होंने श्री हरि को परोसने का अवसर उठा लिया। कितने सालों बाद भाभी का भक्ति सफल हुई और उनकी सेवा के फलस्वरूप उन्हें पुनः श्री हरि की सेवा और दर्शन प्राप्त हुए। 32 वर्षों के बाद उनकी आंखों से आनंद की अश्रुधारा बह रही थी। यह कीचड़ नहीं, चंदन है। श्री हरि ने प्रबोधिनी एकादशी का उत्सव वरताल में मनाया। वहाँ मंदिर निर्माण का सेवा कार्य चल रहा था। संत और हरिभक्त अत्यंत परिश्रम पूर्वक मंदिर निर्माण की सेवा कर रहे थे। उनको प्रोत्साहित करने के लिए श्री हरि कुर्सी पर बैठकर सभी का मार्गदर्शन करते थे। उनकी प्रेरणा बल तथा प्रोत्साहन से हर कोई अत्यंत उत्साह से सेवा कर रहे थे। एक दिन उनकी सेवा भावना से प्रसन्न होकर श्री हरि ने कहा, आप लोग कितना परिश्रम कर रहे हैं। हम आप सभी को एक के बाद एक गले मिलना चाहते हैं। यह सुनकर स्वामी भक्ति प्रिय आनंद जी ने कहा, लेकिन प्रभु हमारे शरीर तो कीचड़ से सने हुए हैं। तब श्री हरि ने हंसते हुए कहा, यह कीचड़ नहीं है तो चंदन है। आइए जिनके शरीर कीचड़ से भरे हैं उनको गले लगाएं। यह कहकर जो लोग सेवा कर रहे थे ऐसे संतों हरिभक्तों को श्री हरि ने गले लगाकर बार बार आशीर्वाद दिया। उस समय गुणातीतानंद स्वामी दूर खड़े थे। श्री हरि ने कहा, स्वामी आप भी आइए। स्वामी ने तुरंत कहा, परंतु महाराज मेरा शरीर तो कीचड़ में सना हुआ नहीं है। उनकी सरल और निर्दोष प्रकृति देखकर श्री हरि भी बहुत प्रसन्न हुए और उनको गले लगाकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार हमारे 23 प्रकरण पूरे हो चुके हैं। अब 24वां है वरताल में लक्ष्मी नारायण देव की प्रतिष्ठा। वरताल में मंदिर पूर्ण हो गया। स्वामी अक्षरानंद जी ने मूर्ति प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकलवाकर श्री हरि को वरताल आने के लिए निमंत्रण भेज दिया। अब श्री हरि ने मायाराम भट्ट के कथन अनुसार संवत 1881 कार्तिक शुक्ला द्वादशी का प्रतिष्ठा मुहूर्त तय करके संतों हरिभक्तों को निमंत्रण पत्र भेज दिए। उचित समय पर श्री हरि वरताल पहुंचे। 5 दिन के यज्ञ के साथ वैदिक विधि के अनुसार मूर्ति प्रतिष्ठा उत्सव संपन्न हुआ। यहाँ श्री हरि ने सर्वप्रथम हरि कृष्ण नाम से अपनी ही मूर्ति की अपने ही हाथों से स्थापना की। यह उनके भगवत स्वरूप का एक और अद्वितीय प्रसंग है। प्रतिष्ठा के बाद श्री हरि ने प्रत्येक मेहमान एक शिल्पकार पारितोषिक अर्पण किए। फिर अगला है सूरत में पधरावनी। तो वरताल में सूरत प्रेमी हरि भक्त पधारे थे। उनके प्रेमाग्रह को ध्यान में रखकर श्री हरि ने कार्तिक कृष्ण द्वितीया को सूरत जाने के लिए प्रस्थान किया। रघुवीर जी, अयोध्या प्रसाद जी, शोभाराम शास्त्री, नित्यानंद स्वामी, भगवानंद स्वामी आदि विद्वान संत तथा अन्य विशिष्ट हरिभक्त श्री हरि के साथ जा रहे थे। रास्ते में बोचासण गांव में रात्रि विश्राम किया। श्री हरि ने यहाँ स्वामी माधवदास जी को कहा, आप उन्हें वरताल जाकर परमहंसों को साथ लेकर सीधा सूरत पहुँचे। श्री हरि बोचासण से भरूच होकर नाव के द्वारा नर्मदा पार करके सूरत आ पहुँचे। तापी नदी के उस पार ठीक किनारे पर रुस्तम बाग में श्री हरि का निवास था। कार्तिक कृष्ण सप्तमी का दिन था। सूरत के हरिभक्त श्री हरि के दर्शन के लिए आ पहुँचे। हरिभक्तों ने सोच लिया था कि शहर में श्री हरि का स्वागत धूमधाम से करना चाहिए। उन्होंने शहर के शूरवीर कोतवाल तथा पारसी भक्त खान अर्देशर जी का भी संपर्क कर लिया था। उन्होंने श्री हरि को एक पत्र लिख भेजा कि हम हमारे सूरत शहर में आपका स्वागत करने के लिए आपके पास आएंगे। आशा है आप हमारा स्वागत तथा सम्मान स्वीकार करेंगे। संध्या के समय निष्कुलानंद स्वामी ने रुस्तम बाग में इमली की डाली पर सुंदर झूला बांधकर श्री हरि को झुलाया।
संतों हरिभक्तों की सभा में श्री हरि उपदेश देते हुए कहने लगे, हरिभक्तों को परस्पर एक दूसरे का महात्म्य समझना चाहिए। आप सब ध्रुव, प्रहलाद और अम्बरीश के समान भक्त हैं, इसलिए परस्पर दोष नहीं देखना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हर एक के साथ मैत्री और ऐक्य से व्यवहार करें, तभी सत्संग में विक्षेप नहीं होगा। हे संतों, आप एक दूसरे की बराबरी मत करना, छोटे बड़े की मर्यादा का पालन करना, नियम धर्म में दृढ़ रहना, आचार विचार की शुद्धि रखना, हरिभक्तों के कभी कुछ भी मांगना नहीं, आवश्यकता पड़ने पर अपने मंडल के सद्गुरु तथा महंत से मांगना, वे जिनके पास योग्य होगा उसके द्वारा आवश्यक पदार्थ मंगवाकर दिला देंगे। रात दिन कथा वार्ता, भजन सेवा और सत्संग में ही समय बिताना। दूसरे दिन पारसी अर्देशर कोतवाल, उनके भाई पीरूषा, भालचंद्र सेठ, हरगोविंद पटेल, जगजीवन मेहता, लक्ष्मीचंद सेठ, दयाराम मारफतिया, माणकचंद भाई आदि बड़े बड़े हरिभक्त संघ के साथ विलायती बैंड बाजे लेकर स्वागत यात्रा के रूप में आ पहुंचे। श्री हरि मान की घोड़ी पर सवार थे, बड़े परमहंस रथ में विराजमान थे, रघुवीर जी और अयोध्या प्रसाद जी पालकी में उपस्थित थे। शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। श्री हरि ने आज सूरत नगर को पुनः पावन किया। एकादशी के दिन सूरत के शास्त्रियों के साथ श्री हरि ने परमहंसों के शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ। परमहंसों की विजय होने पर श्री हरि ने प्रतिपक्षी विद्वानों को दक्षिणा वस्त्र आदि देकर हृदयपूर्वक सम्मानित किया। सूरत जिले के न्यायाधीश मिस्टर एंडरसन ने श्री हरि को अपने घर पधारने का निमंत्रण दिया। श्री हरि उनकी संतों भक्तों के साथ उनके घर पधारे और एंडरसन ने अपनी हैट उतारकर श्री हरि का अभिवादन किया और गुलाब के पुष्पहार एवं पुष्प गुच्छ अर्पण किए। आने वाले भक्तों के वस्त्र पर इत्र छिड़ककर सभी को काजू बादाम आदि थाल अर्पण किया। श्री हरि ने प्रेरक बातें कही। तत्पश्चात मिस्टर एंडरसन ने दादा खाचर एवं मुक्तानंद स्वामी को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों ने डभाण में यज्ञ का भव्य आयोजन किया था। तब संवत 1867 मेरी मुलाकात स्वामीनारायण महाराज से हुई थी। उस समय ये युवा और कृषकाय थे, अब कुछ पुष्ट मालूम पड़ते हैं। कई वर्षों के बाद आज मुझे उनके दर्शन का अवसर मिला है। आप उनकी अच्छी तरह देखभाल रखिएगा, क्योंकि उनके जैसे महापुरुष की इस देश को बहुत आवश्यकता है। एंडरसन के पड़ोसी मिस्टर जेवन की विनती से श्री हरि उनके घर भी पधारे। उन्होंने श्री हरि को इत्र की एक बोतल तथा एक विदेशी रुमाल भेंट किया। उनको प्रेरक उपदेश देकर श्री हरि ने अपने निवास स्थान पर पधारे। आज अर्देशर कोतवाल ने श्री हरि के साथ प्रश्नोत्तर करके सत्संग की विशेष दृढ़ता प्राप्त की। श्री हरि ने उनको अपने भगवत स्वरूप का परिचय करवाया। मार्गशीर्ष द्वितीया को श्री हरि पुणे नगर के बाहर रुस्तम बाग में पधारे। यह बाग उस समय से नारायण बाग के नाम से प्रख्यात होने लगा। सभा के बाद अर्देशर कोतवाल ने श्री हरि से निवेदन किया कि आप स्वयं खुदाई हैं, अहुरमद हैं। हमने सुना है कि रामचंद्र जी ने भरत को पूजा करने के लिए अपनी पादुका दी थी। इस प्रकार आप भी अपनी कोई चीज प्रसादी रूप में देने की कृपा करें, जिसे मैं प्रतिदिन आपका स्मरण करते हुए आपकी पूजा कर सकूं। अर्देशर जी की शुद्ध हृदय की प्रार्थना सुनकर श्री हरि ने उनको अपने सिर की पगड़ी उतार कर दे दी। किसी कंगाल को जैसे सोने का चरू मिल जाए उतनी प्रसन्नता अर्देशर जी के चेहरे पर झलकने लगी। आज भी वह पगड़ी उनके वंशजों ने संभाल कर रखी है। करसनदास और जगजीवन भाई ने उसी समय श्री हरि को नई पगड़ी अर्पण की। श्री हरि संघ के साथ गढ़पुर जाने के लिए निकल पड़े। गढ़पुर में उन्होंने वसंत पंचमी का उत्सव किया और अष्टमी के दिन दादा खाचर के विवाह के अवसर पर भटवदर जाने के लिए प्रस्थान किया। श्री हरि ने केवल यही सोचकर दादा खाचर का विवाह रचा था कि ऐसे भक्त की वंश परंपरा अखंडित रहे। वे माघ शुक्ल दशमी के दिन दादा खाचर का विवाह भटवदर के ठाकुर नागपाल जी की पुत्री जसुमती के साथ रचाकर गढ़ड़ा लौट आए। फिर अगला है बिशप रेजिनॉल्ड हेबर से भेंट। तो ईसाई मजहब के प्रचारक एवं ख्रिस्ती मिशन के अग्रणी रेवरेंड बिशप रेजिनॉल्ड हेबर कलकत्ता और उत्तर भारत में ईसाईयत का प्रचार करने के लिए नियुक्त हुए थे। वे सन 1825 में भारत भ्रमण के दौरान गुजरात आ पहुँचे। यहाँ बड़ौदा के कलेक्टर विलियमसन से मिले। उन्होंने बिशप हेबर को श्री हरि के विलक्षण समाज सुधार के कार्यों के अपार महिमा सुनाई। विल्सियम ने कहा, स्वामीनारायण जी ने गुजरात में बहुत ही सुंदर कार्य किया है।
धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक के रूप में इनकी लोकप्रियता पूरे गुजरात की चरम पर है। इसका पता मुझे बड़ौदा आने के बाद मिला। उनकी उपदेश कला सरल एवं प्रेरक है। उनका धर्मोपदेश हमारे किसी शास्त्रों की उपेक्षा उच्चतर है। वे विशुद्ध आचरण एवं स्त्रियों के प्रति मान पूर्वक पवित्र दृष्टि से देखने का उपदेश देते हैं। चोरी तथा हिंसा का निषेध करते हैं। जिन बुरे से बुरे गांवों, जिलों और प्रदेशों में उन्होंने कार्य किया, वहां की जनता आज सबसे अधिक सदाचारी है तथा नियम कानून और व्यवस्था में अनन्य है। यह सुनकर बिशप हेबर ने हृदय में उत्कंठा जाग उठी कि मुझे भी स्वामीनारायण महाराज को शीघ्र ही मिलना है। अंततः उन्होंने श्रीहरि के पास अपना संदेश भिजवाया। वे डबाण में विराजमान थे। मिठाई का दोना और पुष्पमाला आदि से के साथ श्रीहरि ने 6 हरिभक्तों को बिशप हेबर के पास वानसंद गांव में भेजा। उन्होंने बिशप साहब को पुष्पमाला अर्पण करके मिठाई का दोना भेंट दिया। बिशप साहब को देखते ही विस्मित रह गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि विभिन्न जाति के लोग भारत में एक साथ नहीं रह सकते और एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। लेकिन यहाँ तो वैश्य, काठी, कोली, राजपूत, रावत और मुसलमान जाति के 6 भक्त तिलक टीका लगाए हुए अत्यंत विनम्रता से उनके साथ खड़े थे। परस्पर विरोधी स्वभाव एवं संस्कार वाले ये हरिभक्त जाति के लोगों को एक साथ देखकर वे कौतूहल पूर्वक पूछने लगे, क्या आप सभी स्वामीनारायण के भक्त हैं? आप अलग अलग जाति के होने के बावजूद एक साथ मिलकर कैसे रह सकते हैं? भक्तों ने कहा, हम स्वामीनारायण के भक्त हैं और भिन्न भिन्न जाति के होने के बावजूद हम उसी प्रकार रहते हैं जैसे हम एक दूसरे के परिवारजन हों। हमारे इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण ने हमें सिखाया है कि एक दूसरे को भाई मानकर प्यार और बंधुत्व की भावना से व्यवहार करना सीखो। हम उसी प्रकार रहते हैं। बिशप हेबर लिखित नैरेटिव ऑफ जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पृष्ठ 107 में इसका उनके द्वारा ये लिखित है। तो बिशप के लिए यह बात कल्पना से परे थी। विभिन्न जाति के लोगों को एकजुट देखकर उनको निश्चय हो गया कि वास्तव में स्वामीनारायण जी का कार्य महान है। प्रजा के हृदय में इस तरह के भ्रातृत्व भाव का सिंचन करना वास्तव में अत्यंत कठिन है। जिन्होंने इस कठिन कार्य को सहज ही संपन्न किया, वे गुरु सचमुच महान ही होंगे। बिशप ने पूछा, महाराज क्या वे हमसे मिलने के लिए आएंगे? तो हरिभक्तों ने कहा, अवश्य आएंगे। वे कल ही सुबह 11 बजे नडियाद पधारेंगे और आपकी उनके साथ मुलाकात हो जाएगी। बिशप यह सुनकर प्रसन्न हुए। दूसरे दिन 26/3/1825 की बात है कि रविवार को श्रीहरि 300 संत हरिभक्तों के साथ नडियाद आ पहुंचे। हरिभक्तों में 50 बंदूकधारी पदाती थे तथा अन्य हरिभक्तों का संघ भी बहुत बड़ा था। इतने विशाल समूह को देखकर बिशप चकित हो गए। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ श्रीहरि का स्वागत किया, झुककर अभिवादन भी किया। हाथ मिलाकर उन्होंने काली शीशम की कुर्सी पर श्रीहरि को आसन दिया। श्रीहरि के सभी भक्तों को भूमि पर बैठने का संकेत किया। श्रीहरि के दिव्य व्यक्तित्व से तथा उनके प्रति आत्मसमर्पित श्रद्धालु भक्त समूह को देखकर बिशप मन ही मन अपनी और श्रीहरि की तुलना करने लगे। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि आज जब मैंने स्वामीनारायण के अंगरक्षक भक्तों की सेना देखा तो मुझे मेरे अंगरक्षक दिखाई दिए। वे मेरी रक्षा के अवश्य करते हैं, परंतु केवल वेतन भोगी की तरह। वे मुझे पहचानते तक नहीं है और न ही मेरी परवाह करते हैं। जबकि स्वामीनारायण जी के अंगरक्षक भक्त अवैतनिक और आत्मसमर्पित है। वे स्वेच्छापूर्वक उनको अपने भगवान समझकर उनकी भक्तिपूर्वक सेवा शुश्रूषा करते हैं। धार्मिक ऊंचाई की दृष्टि से हम दोनों में कितना बड़ा अंतर है। कुछ पलों के बाद बिशप ने पूछा, महाराज आपको असुविधा ना हो तो आपका सिद्धांत हमें समझाइए। श्रीहरि ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने लगे कि परमेश्वर हमेशा एक ही है। उन्होंने ही सृष्टि का सृजन किया है। वे ही सर्वाधार है, वे ही हृदयेश्वर है, सर्वव्यापी हैं। उन परमेश्वर को हम हिंदू पर ब्रह्म कहते हैं। उनके कई अवतार हो चुके हैं। उस पर ब्रह्म के अवतार को कोई कृष्ण कहता है तो कोई सूर्य कहता है। वह मैं ही हूँ। बिशप ने इतना ही सुना था कि उनकी वृत्तियां श्रीहरि के स्वरूप में आकृष्ट हो गई। वे बाइबल की एक प्रति श्रीहरि को देना चाहते थे, परंतु वह हिंदी या गुजराती में न होने के कारण नहीं दे सके। श्रीहरि ने शिक्षा पत्र की एक प्रति और एक चित्र प्रतिमा उनको भेंट के रूप में दी। बिशप के मन में श्रीहरि के दर्शन के बाद
इतना तो स्पष्ट हो गया था कि इस देश में जब ऐसे महापुरुष जन्म लेते रहेंगे तब तक उनको ईसाई मूल्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश की जनता को भारतीय परंपरा के मूल्यों से ऐसे महापुरुष सुसंस्कृत करते रहेंगे। इस प्रकार हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। सभी को जय स्वामीनारायण।